शालो, जय मसीह सभी को। धन्यवाद हो आप सभी का इस चैनल से फिर से जुड़ने के लिए। आप सभी जन तैयार है खुदा की आवाज सुनने के लिए। हालेलुया, आमेन। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल देखा कि प्रार्थना का रवैये के बारे में हम गहराई से सीख रहे हैं। तो कल हमने पहला रवैया यानी इस अंगूठे के द्वारा हमने याद दिलाया कि पहला रवैया होना चाहिए आभार का, है ना। तो आज हम इस दूसरी उंगली पे जाते हैं कि इस उंगली को देखकर आज समझ गए होंगे कि ये उंगली का इस्तेमाल हम हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली करने के लिए उठाते हैं, या दूसरे को दोषी ठहराने के लिए उठाते हैं, या उनके ऊपर हम कुछ ना कुछ दोष लगाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये उंगली आज हमें याद दिलाएगा कि प्रार्थना का दूसरा रवैया क्या होना चाहिए। तो तैयार है आप इस विषय के ऊपर मगन में जाने के लिए? तो इस छोटे से मगन के लिए हम देखेंगे ये दूसरा उंगली जो आज हमें सिखाएगा कि इस तरफ होने से पहले इस उंगली को हमें इस तरफ डालना है, हमारे खुद के तरफ। और यहाँ पर हमारा प्रार्थना का दूसरा रवैया का भाग आता है और वो है क्षमा। जब ये उंगली यहाँ पर उठेगी तब हमें पता चलेगा कि दूसरे के ऊपर दोष लगाने से पहले ये उंगली हमें बताता है कि हम कितने दोषी हैं और हमें परमेश्वर से क्षमा की जरूरत है। हालेलुया। तो आइए इस रवैया के ऊपर आगे बढ़ते हैं। और इस क्षमा रवैया के ऊपर प्रभु ने हमें बहुत गहराई से सिखाया है। जब परमेश्वर ने अपने शिष्यों को जो पहली प्रार्थना सिखाई, वहां पर प्रभु ने उनके शिष्य को इस शब्द का यानी माफी का, क्षमा का अर्थ गहराई से समझाया है। तो आइए हम मत्ती के किताब का 6:12 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और जिस प्रकार हमने ये उंगली देखो यहाँ पर हो रही है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर फोकस देखिए कि प्रार्थना प्रभु ने ये नहीं सिखाया जिस तरीके से मैंने तेरा अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी औरों के अपराधों को क्षमा कर। प्रभु ने ये सिखाया कि तू पहला क्षमा कर और उसके बाद तेरे अपराधों का क्षमा तू प्राप्त करेगा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रार्थना सिर्फ स्तुति करना या स्तुति का गीत गाना या आभार प्रकट करना या मध्यस्थी करना या फिर हमारे जरूरतों को प्रभु के सामने प्रार्थना के द्वारा पेश करना सिर्फ यही नहीं है, लेकिन प्रार्थना का दूसरा रवैया है क्षमा का। जब हम परमेश्वर का क्षमा को पाते हैं तो तभी वो सिर्फ हमें क्षमा ही नहीं करता, बल्कि हमारे अपराधों को वो पूरी तरीके से भूल जाता है और हमें पूरी तरीके से फ्री करता है, मुक्त करता है और स्वतंत्र करता है। तो ये जो अनुभव होता है वो सचमुच एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। और इस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस से हमें भी सीखना है कि जिस तरीके से हमने अपने अपराधों का क्षमा को पाया है और प्रभु ने स्वतंत्र किया है, उसी तरीके से हमें भी औरों के अपराधों को क्षमा करना है जिसने हमारे साथ गलत किया। इसलिए हम मार्कुस के किताब का 11वां अध्याय को 25 और 26 को पढ़ के देखेंगे। वहां पर लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। आमेन। इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। और 26 में यूं लिखा है, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आमेन। कितनी गहराई है इस बात पे। हम क्षमा चाहते हैं लेकिन हम औरों को क्षमा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा करने से प्रार्थना में रुकावट भी आती है। प्रार्थना के उत्तर में वहां पर रुकावट आती है, बाधाएं आती है। उतना ही नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारा अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। और इस बात को और गहराई
से प्रभु ने समझाया है एक दृष्टांत के द्वारा। अगर आप बाइबल में निर्दयी सेवक के बारे में अगर वो दृष्टांत को पढ़ेंगे, वहां पर और गहराई से आप समझ पाओगे। और आगे अगर आप मत्ती की किताब का 8वां अध्याय का 21 से लेकर 35 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है, पास्टर हम कितने बार क्षमा करें? जितना बार मैं क्षमा करता हूँ उतनी बार वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ गलत करता है। और इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। मत्ती 18 का 21 और 22 को मैं आपके सामने रखती हूँ। तब पतरस के पास आकर उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? और प्रभु ने उत्तर दिया, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुना तक। आमीन। उम्मीद करती हूँ जिसका भी ये सवाल था उसको जवाब मिल गया है कि बार बार आपको क्षमा करना है, क्योंकि आप बार बार प्रभु से भी आपके अपराधों के लिए क्षमा पाते हो। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, हम हमेशा परमेश्वर से हमारे अपराधों का क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो दिल नहीं है कि हम दूसरे को भी क्षमा करें, है ना। कई बार हम अपने क्षमा न करने का जो भावना है उसके लिए हम सफाई देते हैं। अरे पास्टर, उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने ये किया, उसने वो किया। और कई बार हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का भी हमारा सामना होता है कि कई बार जिसके खिलाफ उस व्यक्ति को जो व्यक्ति ने उसके साथ गलत किया होगा और वो व्यक्ति को वो क्षमा नहीं कर रहा है, और हो सकता है वो व्यक्ति ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुका है या गुजर चुका है, इसके बावजूद भी वो अपने दिल में वो कड़वाहट को लेके चलता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है आपका कोई करीबी हो जिसने आपको धोखा दिया होगा, हो सकता है आपके दोस्तों में से कोई हो सकता है आपकी कलीसिया की कोई हो। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, कई बार वो व्यक्ति के चले जाने के बाद भी आप उस कड़वाहट को रखते हो और उससे नुकसान आपका ज्यादा है और सामने वाले का कम है। और कई बार इस कड़वाहट को लेकर हम कलीसिया जाते हैं और अपने आप को हम प्रार्थना योद्धा करके बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्षमा ना करने का जो आत्मा को लेके चलते हैं, अनफॉरगिविंग स्पिरिट को लेके अगर चलते हैं, तो बाइबल बताती है आपके प्रार्थना का उत्तर में बाधा आएगी, आपकी माफी में भी बाधाएं आएगी। और इसलिए कई बार हम ये भी बोलते हैं कि मैं क्षमा तो कर दूंगा पास्टर, लेकिन भूल नहीं सकूंगा क्योंकि उसने उतना मेरे बारे में बोला है। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा प्रभु हमें सिर्फ क्षमा ही नहीं करता बल्कि पूरी तरीके से हमें आजाद करता है। तो हमें भी अपने दिल के अंदर जो नफरत है, कड़वाहट है, उसको पूरी तरीके से निकालना है। तो इसलिए हमें समझना है, क्योंकि ये बात को अगर आप समझेंगे कि अगर नहीं निकलते हैं, आप अपने आप को पूरी स्वतंत्र करते हैं अगर दूसरों को माफ करने से, अगर नहीं करते हैं तो आपको तकलीफ ज्यादा होगी। और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु के लोगों, इस बात को समझिए, नए साल में कदम रखने से पहले अगर इस साल आपने उस अनफॉरगिविंग स्पिरिट को लेके चले थे और आपके जीवन में दिक्कतें आए थे, तो आज परमेश्वर वो खुदा आपसे बात कर रहा है, जिसकी आवाज इस वक्त आप सुन रहे हो, कि वो कहता है कि नए साल में इस क्षमा ना करने वाला आत्मा या हृदय के साथ आगे मत बढ़, कि एक साल और तू अपना बर्बाद मत कर। आमीन। क्योंकि तेरे प्रार्थना के उत्तर में रुकावट आ सकती है। और इसलिए ये जो दूसरा रवैया है जो उंगली हमें दिखाता है, तो उसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। जब भी आप इस उंगली को देखें, आप समझ जाओ आपको वो उंगली कह रहा है ऐसा नहीं, ऐसा कर, तभी तुझे दूसरों को क्षमा करने में आसानी होगी। अगर इस वक्त कोई सोच रहा है या कोई समझ रहा है ऐसा, या कह रहा है कि मैं क्षमा तो कर लूंगा लेकिन
बहुत मुश्किल है भूलना। तो उसके लिए मैं ये 3 बातें बताती हूँ, आप इस 3 स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको क्षमा करने में और भूलने में आसान हो जाएगी। तो पहला जो स्टेप है वो है, जिस व्यक्ति को आपको क्षमा करना है, उस व्यक्ति ने आपके साथ क्या गलत किया, उस चोट को आप परमेश्वर की उपस्थिति में ले आइए और उसके बारे में उस खुदा से बात कीजिए और उस खुदा की आवाज को सुनिए। दूसरा, उस व्यक्ति का खास नाम लेकर आप दुआ कीजिए और प्रभु से, उस खुदा से आप सामर्थ को मांगिए कि आप उस व्यक्ति को माफ कर पाए और उसको हमेशा के लिए क्षमा कर पाए। और तीसरा, जैसा बाइबल सिखाती है, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर। तो जो व्यक्ति को आपको माफ करना है, उसके लिए कभी भी गलत प्रार्थना ना कीजिए और उसके लिए कोई बुरा चीज आप ना मांगिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने दुश्मनों को भी क्षमा कर और उसको आशीष का प्रार्थना कर। अगर आप इस 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ आप सफल हो जाओगे उस व्यक्ति को माफ करने के लिए भी और उसके गलतियों को पूरी तरीके से भूलने के लिए, और उससे आप खुद भी आजाद हो जाओगे और उस व्यक्ति को भी आप आजाद करोगे। हालेलुया। इस बात के साथ मैं आज की इस छोटी सी जो सभा है उसको मैं खत्म करना चाहूंगी। इस प्रार्थना के दूसरे रवैया के द्वारा हमने देखा कि 2 बातें हमने सीखी। एक है प्रार्थना का पहला रवैया ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, और दूसरा इस उंगली के द्वारा हमने सीखा ये एक ऐसा आपको ग्रैटिट्यूड, आपको कृतज्ञता रहना है और ये ऐसा होना है ताकि आप क्षमा को कर सके। तो इस फोकस के साथ आज हम यहीं पर रुकते हैं और कल हम फिर से मिलते हैं तीसरा रवैया के बारे में अध्ययन करते हुए। और तब तक मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी जन सफलता के साथ आगे बढ़ते रहे, आनंद के साथ आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर के उपस्थिति में, उस खुदा के उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। और मैं दुआ करती हूँ आपको लगातार आपको नए नए मौके मिलते रहे और आपके जीवन में जो असंभव है उसको खुदा की आवाज को सुनते हुए उसको संभव करते जाए और अपना सपना या प्रभु ने आपके लिए जो मंजिल तय किया है उसको हासिल करते जाए। आमीन, हालेलुया। तो कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना के तीसरा रवैया के साथ। तब तक इस पास्टर सैंड्रा को अलविदा कीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।